अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आज हमारे बहुत ही सीनियर दोस्त हमारे मीर साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। हमने रिक्वेस्ट की थी उनको, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो चेंजेस हो रही हैं वो कम लोग हमें समझा सकते हैं। मीर साहब का ताल्लुक़ उस कैटेगरी के लोगों से है कि जिन्होंने मिडल ईस्ट से डील किया, कई साल उसके ऊपर रिपोर्टिंग की है और उनके मिजाज को और उनकी सोच को, हर चीज़ को समझते हैं। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताएं कि सऊदी अरेबिया ने तो आपके ख़िलाफ़ कमर कस ली है, यूएई खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन लगता क्या? खुश नहीं है हमसे जी। अब अगर मैं सियासत दिखाऊं तो मैं साफ लफ्ज़ों में ये कहूं कि हमारे हुक्मरानों से खुश नहीं है, और अगर और पिन पॉइंट करूं तो ये कहूं जी इमरान से खुश नहीं है। अच्छा, इस तरह की बातों से कभी कभी वो नाखुश हो जाया करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आसफ जरदारी बेनज़ीर के साथ गए थे तो उनके बैठने के स्टाइल पर ही वहाँ के हुक्मरान नाराज़ हो गए। वो टांग जो रखी वो उनका स्टाइल है, टांग रखी हुई, नाराज़ हो गए। लेकिन यहाँ कुछ और बहुत सी बुनियादी बातें होंगी जिससे नाखुश हो गए। हमारे सऊदी अरब से ताल्लुकात में कई ऐसे पहलू आए हैं जो कभी सोचना पड़ता है ये क्यों आए। मिसाल के तौर पर जब रूहानी पाकिस्तान आए और गुलभूषण का मसला था तो हमारे यहाँ से ये पैगाम नशर हुआ कि गुलभूषण से आर्मी चीफ ने बात की है। रहील शरीफ थे उस वक्त। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया, उनको समझ नहीं आई गुलभूषण क्या है। उन्होंने समझा कि ईरान के मसले पे कोई और, उन्होंने कहा नहीं मुझसे तो नहीं हुई बात। शाम को हमने कंट्राडिक्ट किया तो जाते हुए वो ये कह गया कि जब मामला ठीक होने लगते हैं तो कोई ख़राबी हो जाती है। उसके नतीजे के तौर पर ईरान से अच्छे होते हुए ताल्लुकात हमारे ख़राब हो गए। और हमने क्या किया, हमारे उस चीफ ने जिसने ये बयान दिए थे जाके सऊदी अरब में अलाइड फोर्सेस की नौकरी कर ली सऊदी अरब की। इट्स मीनिंगफुल। एज ए नेशन हमने उसका तजिया नहीं किया, कभी गौर नहीं किया। हमारे सिक्योरिटी के बहुत से मसाइल सऊदी अरब के जो हैं पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं, वही हमारी मदद नहीं करता, हमने भी उनके बहुत मदद की है। आखिर क्या वजह वो ऑफेंड हो रहे हैं? यानी कोई तो वजह होगी। अब हम कहें जी वो कहते हैं इसराइल को तस्लीम करें, उन्होंने क्या लेना है भाई? वो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं तो अपने कुछ, लेकिन ये कहना कि सिर्फ अमेरिका के कहने पर वो हम पे प्रेशराइज कर रहे हैं, तो ये बात बहुत ज़्यादा दूर की है। कुछ गलतियाँ हमसे भी हुई। आखिर आज तक ये कुछ सोचने की बात है कि हमारा दफ्तर खारजा, बल्कि वज़ीर खारजा ये कहेगी उन्होंने पैसे हमसे वापस मांग लिए, हमने वापस कर दिए। ये मुझे बेतुकी की बात लगी। बेतुकी की बात लगती है। ये खारजा अमूर का कोई अनपढ़ आदमी भी ये बात नहीं करेगा। ये अंदर की बातें होती हैं, पब्लिक करने वाली नहीं होती। और खारजा का ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक नहीं। पहले हम ये कहते हैं जी कि अगर OIC ने ना माना तो हम मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर एक अलायंस बना लेंगे। और उस वक्त कहा जब मलेशिया में महातिर मोहम्मद की हुकूमत ख़त्म हो रही थी और तुर्की जो कोई इतना खुश नहीं था हमसे। हम ऐसे बढ़के मारते रहते हैं। रिजल्ट ये है कि वो आपसे कोई हम उनका जहाज़ लेकर चले गए। यूनाइटेड नेशन कोई एक हेड ऑफ स्टेट अपने पैसे खर्च करो। आपको ये पड़ी हुई है ये शो करने की कि हम गैर मुल्की दौरों पे कम खर्च करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इज्जत और आबरू से जाएं, इज्जत और आबरू से आएँ। दूसरे मुल्कों के सरबराहों तो बहुत कम पैसे खर्च कर लेते, आप कमर्शियल फ्लाइट पे चले जाते, सीधी बात है। और न्यूयॉर्क जाना तो मुश्किल नहीं है। कोई आप ऑड कंट्री में किसी में जाएं तो दूसरी बात होती है, फिर आपको अपना जहाज़ लेना पड़ता है। मुझे नहीं पता आर्मी जहाज़ जब लेके जाते हैं तो उसके एक्सपेंस किसके खाते में डाले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का अपना जहाज़ है गल्फ स्ट्रीम है। वो शायद हम इस्तेमाल कम करते हैं, दूसरे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी लिखा होता है उसमें। तो ये सारी बातें जो है ना इस वक्त हम शायद डील नहीं कर पा रहे मिडल ईस्ट के इन मुल्कों को। अब देखिए कतर के साथ ताल्लुकात उनके ठीक हो गए, वो बिगड़ नहीं सकते। अरब है, ताल्लुकात ठीक हो गए, इतने सब खराब हुए थे ठीक हो गए। अब हमारे मामलात में ये यूएई ख़ास तौर पर जो आ रहा है कि उन्होंने हमारे वीज़े बंद किए या वो भी कुछ हमसे डिमांड कर रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ 2 दिन के लिए गए, 4 दिन पे कितने दिन बैठे भी रहे और रिजल्ट तो कोई नहीं। मेरी बात हुई है वैसे यूएई में लोगों से। अच्छा, वो ये कहते हैं कि यार तुम हमसे कहते हो कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये बायलैटरल होना चाहिए ना। 3.5 महीने हो गए तुमने अपना सफ़ीर ही नहीं नामजद किया यहाँ पे, हम किससे डील करें? हम तुम्हारे अमले से कोई बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि हमारा तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, हमें तो बताएगा जब कोई नया पॉइंट।
ये मुल्क वो थोड़ी है कि यहाँ तो रिटायर होने से पहले या ट्रांसफ़र होने से पहले बंदे को चले जाना चाहिए, ठीक बात है, ठीक एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले, और उसको हैंडिंग ओवर टेकिंग हो। आप 3.5 महीने हो गए, आपका वहाँ पे सफ़ीर ही नहीं है यूएई में। देखिए ये जो हुक्म, वो कहते हैं कि आप बताएं, आप हमारे दोस्त हैं कि नहीं, वो ये कहते हैं। देखिए ईरान से एक बार हमारी उनके दफ्तर खारजा से बात हो रही थी, जब तेहरान गए हम लोग, तो हमने कहा कि जी आपके इंडिया से बड़े ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा आपके सऊदी अरब से हैं। ऐसे समझ लो। तो हमने कहा कि ये इसको कंपेयर कैसे करते हैं? वो क्या सब ये खारजा अमूर में आप ये मज़हब न डालें। आप समझें कि जो ताल्लुकात का है, अब ईरान की सिचुएशन चेंज हुई है। चाबहार से उन्होंने इंडिया को निकाला है, वहाँ चीन आया है। अच्छा, अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमें तरीका आना चाहिए। माजी में हमारी हुकूमतों ने, हमारे दफ्तर खारजा ने, हम कितने भी नालायक क्यों ना हो, डबल फ़ायदा उठाया है। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने के बावजूद हम चीन के करीब हुए। देखें ना, ये हम ईरान इराक जंग में हमने एक जो रोल प्ले किया वो हमने नहीं बिगाड़ी। हमने उस तरह कहने के बावजूद, हालांकि बहुत से हमारे पास प्रॉब्लम पैदा हुए। इराकी सफारत खाने से असला भी निकला यहाँ हमारे इस्लामाबाद में। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अमूर खारजा ज़रा नाजुक मसला होता है। हम वहाँ भी डंडा ऐसे चलाते हैं जैसे वो पीडीएम की जमाते हैं। यानी इस तरह तो नहीं चल सकता। नहीं तो अब जुल्फी बुखारी गए थे ना यूएई में डैमेज कंट्रोल करने। ये सबसे बड़ा मसला यही है। यानी ये इनको ईरान भेजना, इनको ये आप एथनिक मसला पैदा करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में। ये नहीं, इस तरह नहीं पैदा होगा। आपको इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि देखिए मिडिल ईस्ट की हैसियत इस वक्त जो है ना, देखिए जो मुल्क मुसलमान मुल्क हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, यूएई, चारों के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो स्टेंड हैं। आप बयान दे देते हैं, हम बादशाहों से हमें सिफारिश कराई जाती है। तो अब जो 3.5 मिलियन पाकिस्तानी बाहर है, उनका क्या होगा? इस साल फारिग होना शुरू हो जाएगा। हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि अगर उनका कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे। हमें तो ये मनसूबाबंदी नहीं है कि हमारे यहाँ देखिए हम चीनी का, आटे का, बिजली का, गैस का, पेट्रोल का ये बहरान हल नहीं कर पा रहे, तो हम ये मिडल ईस्ट का और बड़ा मसला। अब अमेरिका का तो एक ख़ास सिचुएशन थी अफ़गानिस्तान की वजह से, तो हमारे ताल्लुकात ठीक जा रहे थे। हमने इसके चक्कर में चीन से भी अपने ताल्लुकात ख़राब किए। CPEC को हमने एक तरह का बंद कर दिया। ज़ाक दाऊद ने तो आते ही कह दिया था कि 1 साल के लिए मौखर कर दो। हमने 2.5-3 साल से मौखर किया हुआ है। अब दोबारा सोच रहे हैं। देखिए आपका जो कर्जा होता है ना, तो इसका मतलब चाइना भी खुश नहीं हमसे। देखो ना, जो मुल्कों का कर्जा होता है ना, वो सॉवरेन डेट जो होता है, वो कर्जा नहीं जो मैंने आपसे लिया या आपने मुझसे लिया, वो फ़र्क होता है। पर दुनिया के जितने मुल्क हैं, अमेरिका पर कितना कर्जा है, उसे T-बिल कह देते हैं आप, कर्जा नहीं। भाई मुल्कों के कर्जे और तरह चलते हैं। आपकी कैपेसिटी, आपकी ग्रोथ रेट अगर 6%, 5%, 7% है और अब -1% है, तो आप कौन सी मैशत को ठीक कर रहे हैं? सऊदी, यानी कि दुनिया में आज तक नहीं हुआ कि किसी सऊदी अरब ने कम से कम ये कहा हो कि हमारे पैसे वापस करो। आप मुश्किल में हो, आपके दोस्त ने आपको कर्ज दिया हुआ हो और कल आके आपसे पूछे कि यार मुझे चाहिए, कर्ज वापस कर दो, घर बेच के दो, घर बेच के आपको। तो ये तो देखिए, ये तो बड़ी एक सिचुएशन है। दोस्त तो ना हुआ। हाँ, हम यानी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम अपने दोस्तों को कंट्रोल, हमारे दोस्त हमसे नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? तो आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि टर्की तो दोबारा सऊदीया के साथ थ्रू होना चाह रहा है, कतर उनका सुलह हो गई है, तो आपका तो वो ब्लॉक बनने से पहले उजड़ गया। जो मुल्क एक फाइनेंशियली स्ट्रेंथन हो जाता है ना, फिर वो जो कुछ करना चाहता है उसके मीने बदल जाते हैं। तुर्की इस वक्त माशी तौर पर इतना मजबूत है कि वो अमेरिका को भी आंख दिखा सकता है। वहाँ का जो नेशनल बुर्जुआजी है, उसके ताल्लुकात होते हैं उस कैपिटल सेक्टर से जो अमेरिका में एग्जिस्ट करता है। ये एक बहुत वेस्ट में एग्जिस्ट करता है। आपकी हुकूमतें कुछ भी चाहें, एक पीछे पूरी लॉबी मौजूद होती है, ताल्लुका ख़राब नहीं होने देती। सऊदी अरब के साथ देखिए ना, उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। उसके बाद जो गुस्सा आया तो तोड़ दिए ताल्लुकात। तोड़ दिए का मतलब ये नहीं कि तस्लीम करना बंद कर दिया, गुस्सा कर अब कायम कर लिए। अब वो सऊदी अरब के साथ ही अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। अगर आप समझते हो कि तुर्की सऊदी अरब के ख़िलाफ़ आपके एक महाज बना लेगा और मलेशिया के साथ मिलकर आप उनकी, तो आप बेवकूफ़ हो। फॉरेन अफेयर्स में ये नहीं हुआ करता। आपने अपने कार्ड ठीक नहीं खेले,
और अब भी ठीक नहीं खेल रहे। और इसमें आप अपनी मकामी पॉलिटिक्स को डाल रहे हो। जब आप कहते हो मुझे सदूर से प्रेसिडेंट ने फ़ोन किए, मुझे बादशाहों ने से फ़ोन कराए गए, आप ये नहीं कह सकते। अगर कोई आपके किसी अंदरूनी मामले पे कोई दोस्त आपको कोई बात कहता है तो अंदर ही रहती है, ये दिल में रहती है, ये पब्लिक नहीं हुआ करती जी कि ये कह दें कि सऊदी अरब चाहता है कि मिसाल के तौर पर अब खबर चल रही है कि नवाज शरीफ को वो इनवाइट कर रहे हैं कि आप आना चाहते हैं तो आ जाए, या ये मरियम को इनवाइट कर रहे हैं। अब सब्र करें कि वो एक ऑफिशियल दावा देते हैं मरियम को कि आप सऊदी अरब आएँ, आप ECL से नाम नहीं निकालते। मिसाल के तौर पर एक ऐसे ही सिनेरियो में आसान सा नहीं, हम बेल कैंसिल कर देंगे, उसको वापस जेल भेज देंगे। हाँ तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपका? वो पता नहीं, लेकिन लोग बड़ा खुश होंगे। हाँ, जो PTI के सपोर्टर वो तो बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। अच्छा, ये जो डिवाइड हुई है ना जी, जैसे पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन तो एक पोलराइजेशन हो जाती है, लेकिन जो डिवाइड बाकायदा जैसे अमेरिका में हुई है, दो, यानी कि इस वक्त बाइडेन के सामने ये मसला नहीं है कि वो अपनी पार्टी को लेकर आगे कैसे, मसला ये है कि अमेरिका को दोबारा एज ए नेशन कैसे वो प्रोजेक्ट करे। यानी जिस तरह एक तरफ फौज इधर खड़ी है, एक तरफ फौज उधर खड़ी है, फौज से मुराद लोगों के जज्बात इधर हैं या उधर, वो ये जो एक चीज़ है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक प्रॉब्लम का बायस बनती है, जब बिल्कुल कौम जो है ना दो हिस्सों में बट जाए। ये ठीक है, आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपका इख्तलाफ होता है, फिर उसके बाद आप एज ए नेशन वर्क करते हैं। ये जो सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हुई है, ये पहले कभी नहीं थी। और जब तक ये डिवाइड एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान एज ए डेमोक्रेसी चल नहीं सकता। और अगर कोई सोचे कि यहाँ मार्शल लॉ आ जाएगा, तो मार्शल लॉ अब नहीं आ सकता। अगरचे कुछ लोगों का ख्याल है कि कम तो नहीं है इस वक्त भी, ख्वाहिश भी तो है। उन्होंने कहा कि एक अवामी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था भुट्टो, और उसके बाद हमारे यहाँ अब जो है इमरान खान जो है वो भी नॉन डिक्लेयर्ड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है। अरे वो तो एक पॉलिटिक्स की बात होगी, लेकिन मुझे ये फिक्र हो रही है कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट नहीं किया बहुत अरसे से, और उसके अब गैप्स हमें नज़र आ रही हैं। हमारे पास देखिए, एक तो फॉरेन अफेयर एक के ज़माने में बड़े बड़े नाम थे, वज़ीर ख़ारजा हमारे बड़े बड़े लोग रहे, लोग सैयद याकूब जैसे लोग, सर याकूब रहे, मैं तो सर ज़फ़रुल्लाह खान को कहता हूँ, इवन आगा शाही साहब, आगा शाही साहब बहुत बड़े आदमी थे। और हमारे जो वहाँ कदावर शख्सियत मंदूब बोलता था वहाँ, तो लोग उसको कोट करते थे। पतरस बुखारी, अहमद शाह बुखारी, जो इवन हुसैन हारून साहब, हुसैन हारून साहब, इवन और बहुत से लोग थे जो जब कोई ड्राफ्टिंग होती थी तो ड्राफ्टिंग करने वाले जो होते थे अमूमन पाकिस्तान का मंदूब होता था। यानी कि ये इतने, अब ना फॉरेन ऑफिस में उस कैलिबर के लोग मौजूद हैं। आपने एक पुराना बंदा मनीर अकरम लिया है, वो अब यानी कोई शक नहीं है कि फॉरेन अफेयर्स से उसको तबीयत ही खराब रहेगी उसकी वजह से, फिक्र ना तबीयत खराब रहेगी। अब आपके पास कोई, मुझे याद है जी कि चंद साल पहले जब शहरयार सेक्रेटरी थे तो कराची आए, तो उन खाने पे बुलाया हम लोगों को, तो मैंने उनसे कहा कि जो लोग इस वक्त फ़ॉरेन ऑफिस में आपके पास आए हैं, पहले तो था कि फ़ॉरेन ऑफिस की यानी प्रायोरिटी चुनने वाले टॉप के लोग होते थे, अब वो बहुत पीछे लोग हैं, वो आए, क्या ख्याल है आप, कैसे हैं आप? तो कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे कि 12 लोग आए हैं इस बार। और मैं ये सोच के कांप उठता हूँ कि जब मामला तो उनके हाथ में जाएंगे तो मुल्क का क्या बनेगा। ये उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा ने कहा। और इस वक्त सूरत हाल सिर्फ यही नहीं है कि आपका स्टाफ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, बल्कि ये कि आपको काम भी नहीं करने दिया जाता। जो कैपेसिटी है, कैलिबर है, आप यकीनी तौर पर दुनिया में फॉरेन पॉलिसी जब बनती है तो वहाँ के जो सिक्योरिटी मसाइल होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। अब भी बहुत से मामला ऐसे हैं, चूँकि अफ़गान वार साथ पे थी, इंडिया के साथ आपका क्लैश है, उसमें अमेरिका के साथ आपके दफ़ाई पैक्ट थे जो जिसको कंटिन्यू करते हुए आज भी हमारे ताल्लुकात हैं, तो उसके तो असरात होते हैं। लेकिन असरात होने का मतलब ये नहीं है कि आप इन असरात के ज़ेर असर जो है आप फॉरेन ऑफिस को, स्टेट डिपार्टमेंट अलग है, पेंटागन अलग है। पेंटागन असर्ट करता होगा, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट को नज़रअंदाज कभी नहीं किया जाता। वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, यह नहीं कि जो पेंटागन ने कह दिया वो उन्होंने कर लिया। फैसला फिर जो प्रेसिडेंट करता है उसके अपना नेशनल सिक्योरिटी के कुछ हैं, एजेंसियाँ हैं, अभी आप हम बात कर रहे थे, वैसे सिक्योरिटी के इदारे हैं जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी को लुक आफ्टर करते हैं, बहुत सी बातें देखते हैं, तब फैसला होता है। हमारे यहाँ फॉरेन ऑफिस को वर्क नहीं करने दिया जाता, क्योंकि ये नहीं है कि आपको रोका गया है। वो खुर्शीद कसूरी कहते हैं ना जी,
वो बड़ी कहते हैं कि हमें कभी नहीं रोका गया, मुशर्रफ के ज़माने में वो मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर, कभी नहीं रोका गया फैसला करने से। हम खुद जो रोक जाते हैं, है जी, खुद जो हम सेंसर कर लेते हैं अपने आप। लेकिन ये बात है कि अगर कोई समझता है कि हम इनपुट नहीं लेते फौज से या दूसरों से, वो ऐसा नहीं होता, और वो तो लेना चाहिए। वो लेना चाहिए। अब मसला ये है कि हमने तो छोड़ दिया है कि सारा काम, जो हुक्म होगा वो कर लेंगे और जैसा कहा जाएगा वो कर लेंगे, या जो इंटरेस्ट में होगा। भाई अब देखिए, हमने इतने साल अफगानिस्तान में एक पॉलिसी चलाई, आखिर में ये कहना शुरू कर दिया कि अपना हाउस इन ऑर्डर करो। ये नहीं कि इस हुकूमत ने कहना शुरू कर दिया, ख्वाजा असद के ज़माने में कहना शुरू कर दिया, हाउस इन ऑर्डर करो, हाउस इन ऑर्डर करो। अब उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और कह रहे हैं देखिए जी, हम तो पहले कहते थे हाउस इन ऑर्डर करो। बात यह है कि इसका मतलब है कि फिर ये मान लें कि हमारी खारजा पॉलिसी जो अब तक थी अफगानिस्तान के मामले में, वो गलत थी, वो हम मानेंगे नहीं। हम इसको लफ्ज़ों में गोल बोल करते हैं। मसला ये है कि हमें एक अपना थिंक टैंक होने चाहिए, आपके फॉरेन ऑफिस के भी होने चाहिए, तो बस सबसे इनपुट लें, ये अपनी मर्जी के लोग रख लेंगे, फिर उसमें फ़ायदा क्या उस थिंक टैंक का। बट मीर साहब, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जो आप बता रहे हैं। अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को पता चल जाए और शाह महमूद साहब आपकी बात सुन लें। मीर साहब, हम यही दुआ कर सकते हैं कि जो हमारे इतने देरीना दोस्त रहे हैं, एक तो उनसे ताल्लुकात हमारे बेहतर हो जाएं और पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल वहाँ पे सेफ रहे। वो बड़ी मुझे उसकी टेंशन है कि इतने मिलियन जो पाकिस्तानी हैं, वो बेचारे रोज़ ज़िंदा होते हैं, रोज़ मरते हैं हमारी बातों की वजह से, उनको पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। बल्कि अभी किसी ने कहा कि, किसने कहा है ये, किसी मिनिस्टर ने कहा, किसने, कि कोरिया वाले हमसे बंदे मांग रहे हैं। हमारे बंदे इसलिए नहीं भेज सकते कि हमने अपनी लेबर को ट्रेन नहीं किया हुआ। जब हमारे 73-74 में लोग जाने शुरू हुए थे, भुट्टो साहब ने खैर बहुत से लोगों को भेजा होगा, लेकिन उस ज़माने में एक ट्रेनिंग का प्रोसेस भी यहाँ शुरू हो गया था। अब आपको बताता हूँ, बड़ी बेसिक सी, लोग पूछ रहे हैं ना ट्रेनिंग किस किस्म की कीजिए। अगर कोई ड्राइवर वहाँ पे जा रहा है तो लेफ्ट हैंड गाड़ी चलाता हो ना, राइट हैंड नहीं। और उसको हेवी क्रेन्स चलाने की उसको ट्रेनिंग हो। वो सिर्फ ये तो नहीं कि ड्राइवर है या लाइसेंस है तो चला जाए, STV का लाइसेंस है जी, वो क्रेन चला लेगा, ऐसे नहीं होता। सो बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगर आप मीर साहब से कुछ सवाल करना है तो राय में आप कमेंट्स में ज़रूर अपना सवाल भेजिएगा और हमें बताइएगा आप इनसे एग्री करते हैं कि नहीं करते। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।